हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। फर्स्ट हमारा है पोषण की परिभाषा। पोषण की परिभाषा दे। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषण को अंतर्ग्रहण करके उसे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ये हमारे पोषण की परिभाषा हो गई। अब पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के दो प्रकार, स्वयंपोषी और विषमपोषी। फर्स्ट हमारा है स्वयंपोषी, सेकेंड है हमारा विषमपोषी। स्वयंपोषी उसे कहते हैं जो दूसरों पर निर्धारित ना हो। जैसे हम मनुष्य दूसरों पर निर्धारित नहीं है, हम अपना भोजन खुद बना के खा सकते हैं। और विषमपोषी वैसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे पर आधारित हो। जैसे जानवर, गाय लीजिए, जब तक हम गाय को खाना नहीं देंगे, जब तक वो गाय खुद से नहीं ले पाएगी, कुछ खाने नहीं देंगे, जब हम लोग कोई चीज़ उसके लिए नहीं रखेंगे, घास फूस नहीं लगाएंगे, तो वो खुद से लगा के तो नहीं खा सकती है ना। उसी को कहते हैं हम विषमपोषी। अब हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। स्वयंपोषी का डिफिनेशन। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। विषमपोषी मैंने अभी कहा था ना, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे हम स्वयंपोषी करते हैं। विषमपोषी, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्धारित करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। जब दूसरे पर वो निर्धारित हो, जैसे गाय खुद से तो अपना चारा काट के नहीं खा सकती, खुद से तो नहीं खा सकती। हम लोग जब तक नहीं देंगे तब तो वो खाएगी कैसे, समझ गए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्वयंपोषी और विषमपोषी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी में अंतर बताएं। स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर। स्वयंपोषी और विषमपोषी, ये हमारा दोनों के साइड हो गया, ठीक है। स्वयंपोषी हरे पौधों में होता है। स्वयंपोषी किसमें होता है? हरे पौधे में। और वही विषमपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीव में होता है। सेकेंड हमारा है, ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और दूसरा है, ये भोजन के लिए पोषण घटक द्वारा संश्लेषण पदार्थ पर निर्भर होते हैं। तीसरा हमारा, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। चौथा हमारा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उदाहरण, हरे पौधे, पोषक जीवाशय। दूसरा उदाहरण हमारा है अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। अब हम इसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। स्वयंपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है और उनके उत्पादन क्या है? स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्त है, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपलब्ध होता है, पादप कोशिका या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का संबंध या जड़ों द्वारा या आसमान के वातावरण के द्वारा होता है। तीसरा हमारा है पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा
आवश्यक होती है। पर्याप्त CO2 का मतलब होता है CO2 प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शर्करा के निर्माण के लिए आवश्यक अवयव है। प्रोटीन के उत्पादन, स्टार्च, जल